मछली मंडी के 3600 गद्दीदार को सही समाज के लिए ही काम करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को कहा गया था। हम लोग पूरा कर लिए मिशन कि हमारे जात को 75 साल के बाद एक सीट मिला है, जो लड़ने का मौका मिला है। 75 साल 70 साल के बाद अगर हमको सीट मिला है एक सोनी समाज से मला को, टिकट देने का जो काम किया महागठबंधन में, वो आज तक ले हम लोग के जीवन में कभी नहीं हुआ था। बीजेपी का नेता 20 साल से जैसे आज तक, जैसे नीतीश बाबू आज तक कुछ नहीं किया, हम लोग के मल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं किया, आज तक गड्ढा में गिरा दिया। भगवान का और हम जनता का उनके ऊपर सारा आशीर्वाद देते हैं कि वो यहाँ के सीएम बनेंगे। आज तक सनी समाज का एक दिन भी अगर किसी मंच से अगर नाम भी आह्वान कर दिए होंगे तो हम लोग का गर्व से सीना ऊंचा चौड़ा हो जाता है। सनी समाज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ आज तक जदयू के कोई भी नेता सनी समाज के लिए आज तक कुछ सोचा ही नहीं। सिर्फ स्कीम है, वो सिर्फ कागज पत्र में ही स्कीम है, नेता के भाषण में ही स्कीम है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। नमस्कार, साधा न्यूज का चुनावी रथ पहुंच चुका है दरभंगा के मछली मार्केट। दोनार मछली मार्केट दरभंगा की पहचान आप इसे कह सकते हैं। तालाबों के शहर दरभंगा में मछली जो है यहाँ के मिथिलांचल की पहचान है और एक शुभ संकेत भी कहा जाता है, और कहते हैं कि हर एक शुभ कार्य में दही और मछली जो है यहाँ की पहचान बनती है। लेकिन इस मछली मार्केट की खासियत एक और भी है, क्योंकि यहीं से मुकेश सहनी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, और इसी राजनीति की शुरुआत को लेकर के यहीं के एक बेटे हैं उमेश सहनी, उनको दरभंगा से अपना टिकट दिया है, यहीं आकर के टिकट दिया था। लेकिन यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मछली मार्केट के जो व्यापारी हैं, उनका मत के क्या वो सही में उमेश सहनी के साथ है, क्या वो अपना वोट महागठबंधन को देंगे या किसी और की तरफ भी इनकी सोच में बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार सहनी हुआ, मछली मंडी अध्यक्ष है। अच्छा, क्या है यहाँ पर माहौल, क्या सब मुकेश सहनी जी को आप लोग कर रहे हैं? जिस दिन मुकेश सहनी जी यहाँ संबल लेकर आए थे, उसी दिन हम बोल दिए थे, पूरे जितने भी हमारे यहाँ गद्दीदार है सब लोग मिल के कह दिए कि इनका जितना तय है, और सुनिश्चित हम आज कर दिए सुनिश्चित कि यहाँ से जीत कर ही उमेश सहनी जाएंगे। तो पूरा जो सहनी समाज है उसका पूरा हम लोगों को पूरे 3600 गद्दीदार को, मछली मंडी के 3600 गद्दीदार को सही समाज के लिए ही काम करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को कहा गया था। हम लोग पूरा कर लिए मिशन। जी, क्या आपको लगता है जो वोट किनको जाएगा यहाँ तो पूर्ण रूप से जो वीआईपी के कोटा में जा रहा है। पहला बात तो सबसे पहली बात बताया कि हमारे जात को 75 साल के बाद एक सीट मिला है, जो लड़ने का मौका मिला है, और उम्मीद है कि हम लोग इस सीट निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है? सेम बात है। यही हमारे कहने का मतलब यह है कि आज़ादी के बाद 75 साल 70 साल के बाद अगर हमको सीट मिला है एक सोनी समाज से मला को, तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार से जो सोनी समाज का सीट जीत के और पटना पहुंचे। आपको क्या लगता है, एक चीज किनको वोट दे रहे हैं? वोट हम तो उमेश सहनी को दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहली बात है कि हमारे जात को जो महागठबंधन के जितने भी दल है, जो हम लोग को देखने का काम किए, आज तक ले कभी इतिहास नहीं रहा है कि मलाह के बेटा को, एक अति पिछड़ा के बेटा को एक डिप्टी सीएम के लिए घोषित किए हैं। उसके बाद और टिकट देने का जो काम किए महागठबंधन में, वो आज तक ले हम लोग के जीवन में कभी नहीं हुआ था। इस कारण जो है हम लोग पूरे सहनी समाज पूरा इन्वाइट है कि हम लोग का जिस तरीका से मान सम्मान बढ़ा है, उस तरीका से जो है जिताकर ही उमेश सहनी को आगे जो महागठबंधन में है उनका हम लोग मान सम्मान आगे बढ़ाने का पूरा काम कर रहे हैं। और मेरा जो है उमेश सहनी है भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आप उमेश सहनी को यहाँ पर सबको ही दे रहे हैं। हेलो, इस बार इससे पहले तो उमेश सहनी नहीं खड़े थे, तो इससे पहले आप लोग किनको वोट देते थे? हम लोग तो पहले
जो बीजेपी आरजेडी जो आता था से देते थे, लेकिन बीजेपी का नेता 20 साल से जो है से आज तक जो है से नीतीश बाबू आज तक कुछ नहीं किया। हम लोग के मल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं किया, आज तक गड्ढा में गिरा दिया। आज ने जैसे तेजस्वी जी हमारा उमेश बाबू का यह दोनार है, दोनार में आके टिकट दिए हैं और हम लोग सब आदमी मिलकर उमेश बाबू का टिकट देके और विजय बनावेंगे। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या है? समाज की जो सबसे बड़ी समस्या जो सरकार ने नहीं एड्रेस किया या जो राज्य सरकार केंद्र सरकार ने एड्रेस नहीं किया? सबसे बड़ी समस्या मेरे नज़र में है कि सबसे सुनहरा मौका हमारे तेजस्वी जी ने आरजेडी की जो हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और भगवान का और हम जनता का उनके ऊपर सारा आशीर्वाद देते हैं कि वो यहाँ के सीएम बनेंगे निश्चित है। और डिप्टी सीएम में जो सम्मान हमारे मुकेश सहनी समाज को दिए, जो अति पिछड़ा में हम लोग आते हैं। और रही बात कि नीतीश जी हम लोग को क्या सुविधा दिए, आज तक सहनी समाज का एक दिन भी अगर किसी मंच से अगर नाम भी आह्वान कर दिए होंगे तो हम लोग का गर्व से सीना ऊंचा चौड़ा हो जाता कि नीतीश बाबू ने हमारे जाति का नाम भी आज तक किसी भी स्टेज पर लिए होंगे। हम लोग को कुछ समझते ही नहीं कि क्या महत्व है, लेकिन हम लोग जल सेना है। 36 फीट पानी में डुबकी लगा करके भी मछली निकालने का काम करते, जब आंख बंद करके जहां कोई देख नहीं सकता पानी के नीचे वहां से मछली खोज के निकाल लेते हैं। तो आज दरभंगा के क्षेत्र में आज हमने जितने भी अति पिछड़ा की सभी जन घर घर जा करके सभी माता एवं बहनों से उनसे आशीर्वाद लिए हैं और उन्होंने पूर्ण रूप से अपने दिल से मन से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि इस बार हम आप ही को वोट देंगे। उन्होंने वचन ऐसा हमको दिया है और धन्यवाद है महागठबंधन के जनता को, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को। विनोद जी। हमारे साथ विनोद जी हैं, एक बार इनसे दोबारा बात करते हैं। विनोद जी, आप यहाँ के नेता हैं, यहाँ पर आपकी बात सब कोई मानते हैं। ये जो समाज है आपका, इस समाज की मुख्य समस्या क्या है और अब तक इस समाज की समस्या को एड्रेस करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, क्या लड़ाई लड़ी? हम लोग सबसे बड़ा समस्या था हम लोगों का समाज का कि शहर में टाउन के अंदर मछली मंडी हो और वह मछली मंडी सालों से लटका हुआ था, एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। ये 1 महीना पहले जो है इसका एग्रीमेंट हुआ है, जिससे हम लोग को उम्मीद जगा कि मतलब जो है मेरा मंडी अस्थाई हो गया है। और सहनी समाज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ आज तक जदयू के कोई भी नेता सहनी समाज के लिए आज तक कुछ सोचा ही नहीं। इससे पहले जो भी कुछ सोचे लालू यादव सोचे थे, उसके बाद उनके जाने के बाद कोई नहीं सोचे। तो मदन सहनी वगैरह जो नहीं, कोई सहनी समाज के लिए कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं कोई काम नहीं। एक चीज विनोद जी, और जो जी। यहाँ कहते हैं कि 36 फीट नीचे आप लोग डाल के भी मछली को पकड़ लेते हैं, जी। आप लोग की दृष्टि इतनी पैनी है कि आप पकड़ लेते हैं। लेकिन एक जो चीज कही जाती है कि दरभंगा जो है तालाबों का शहर है, मछलियों का शहर, लेकिन अब यहाँ पर मछलियाँ नहीं है, मछलियाँ आप लोग बाहर से मंगाते हैं। तो ये आप लोग इस समस्या से निपटने के लिए क्या करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ मछली उत्पादन का। तो यहाँ प्रॉब्लम हुआ है यही कि जो जहाँ तालाब है यहाँ मछली मल्लाह अपना पूंजी लाखों लाख लगा के तैयार करके मछली तैयार करता है। मछली जब खेलने लगता है मतलब दिखाई देता है तो यहाँ लोग जनता जो है लूटने का काम करता है, उसको लूट लेता है, उसमें पॉइजनिंग कर देता है, जिसके कारण जो है इसका बर्बादी का ये स्तर हो गया है दरभंगा जिला में मछली का। नहीं तो एक समय था पूरे हिंदुस्तान में लगभग यहाँ से जो है मछली जाती थी। मतलब तालाबों की सुरक्षा नहीं है, कोई इनका सुरक्षा नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कुछ नहीं यहाँ मिल रहा है। तो जो एमएसएमई के डिपार्टमेंट की तरफ से या मत्स्य पशुपालन डिपार्टमेंट जो है, डेयरी एंड मत्स्य पशुपालन, तो उसमें से तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीमें आप लोग उसका सिर्फ स्कीम है, वो सिर्फ कागज पत्तर में ही स्कीम है, नेता के भाषण में ही स्कीम है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। थैंक यू। नॉट मेंशन। ये विनोद जी थे और ये मछली मार्केट दौरान मछली मार्केट में है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जो समाज है, वो समाज पूरी तरीके से मुकेश सहनी और जो उमेश सहनी यहाँ से खड़े हैं उनको समर्थन दे रहा है। लेकिन जो मुख्य समस्या यहाँ पर है मछली मार्केट की, वो ये है कि
मछलियों का शहर होने के बावजूद, तालाबों का शहर होने के बावजूद यहाँ मछली का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि मछली उत्पादन के लिए तालाबों की जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा सरकार जो है अब तक दे नहीं पाई है। इसलिए यहाँ के व्यवसायी जो है तालाब में अपना इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट उसी तालाब में डूब जाता है। वहाँ से जो मछली का उत्पादन होना चाहिए वो मछली का उत्पादन नहीं होता है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग जो है महागठबंधन के पक्ष में है, खासतौर पे मुकेश सहनी के पक्ष में है। अब वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी इसी समाज का बेटा है, वो निकल कर आए और सरकार के में उप मुख्यमंत्री बने, तभी इनकी समस्या का अस्थायी समाधान हो पाएगा। कैमरामैन राजकुमार गोस्वामी के साथ मुकेश कुमार, दोनार मछली मार्केट, दरभंगा।